मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर आपका मेरे चैनल में भव्य स्वागत है। मैं आपके समक्ष फिर से आया, फिर एक रोचक और अति आवश्यक जानकारी लेकर। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे 5 तत्व जिससे यह दुनिया, यह इंसान, यह प्रकृति बनी, वह 5 तत्व हमें किस तरह से प्राप्त हुए, इनका ओरिजिन क्या है, इनका आविष्कार कब, कैसे और कहाँ हुआ। आज इसी रोचक और अति आवश्यक विषय पर हम प्रकाश डालेंगे और मुझे यह उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और अपना बहुमूल्य समय सिर्फ 2 मिनट जरूर देंगे। तो चलते हैं इस रोचक तथ्य की ओर। पहले हम चर्चा करेंगे ये 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स क्या है। पहला पृथ्वी, दूसरा आकाश, तीसरा जल, चौथा वायु और 5वां अग्नि। इन 5 तत्वों से ही हम विशाल, बुद्धिशील और यह पूरा ब्रह्मांड और प्रकृति निर्मित हुई है। इन 5 तत्वों में आज हम एक एक कर प्रकाश डालेंगे। चलिए पहले हम पृथ्वी पर आते हैं। दोस्तों, पृथ्वी जिसकी उत्पत्ति आज से करीब 4.5 अरब साल पहले सूर्य के द्वारा हुई, और यह सूर्य के द्वारा उत्पत्ति किया गया तीसरा प्लेनेट था। यह उस वक्त एक धूल से भरा हुआ और गैसों से लबरेज एक हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म गोला था, जिसमें हमें लाइफ, हमारे जीवन की उत्पत्ति करीब 1 अरब साल बाद, यानी 3.8 बिलियंस ईयर्स एगो, यानी 3.8 अरब साल पहले सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हमें समुद्र में देखने को मिली। यह पृथ्वी में जब संभव हुआ, जब पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे घटता गया और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता गया। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से ही इसमें व्याप्त अनेक गैसेस, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही हमें वाटर का निर्माण हुआ। और जीवन की उत्पत्ति में सबसे प्रथम जिम्मेदार है, क्योंकि हमारा समुद्र, हमारे ओशियंस पानी से तहरे जब पानी का निर्माण हुआ, और यहीं से हमारी जीवन की उत्पत्ति आज से करीब 3.8 बिलियन ईयर्स एगो पहले शुरू हुई, जो आज तक बदस्तूर जारी है। हाँ, बीच में डायनासोर का युग का अंत हुआ, और इसके पूर्व भी कुछ मिलियंस सालों तक पृथ्वी फिर एक बार गर्म गोले की तरह हो गई थी। फिर वह अपनी नेचुरल प्रक्रिया के तौर पे ठंडी हुई, और फिर हमें जीवन को आगे बढ़ाने में मदद मिली। तो मेरे दोस्तों, चलिए हम दूसरे तत्व यानी आकाश पे चलते हैं। आकाश जिसका निर्माण हमारे ब्रह्मांड में अर्थ के फॉर्मेशन जो 4.5 अरब साल पहले हुआ, जब एटमॉस्फेयर नहीं था। जैसे जैसे पृथ्वी में एटमॉस्फेयर आया, एटमॉस्फेयर यानी अनगिनत गैसेस का कंपोजिशन, जिसमें हमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अनेक गैसेस मिली। प्राय जब हमारी धरती और हमारे अपने पृथ्वी का विकास हो रहा था, तब हमें जो गैसेस हमारे वातावरण में शामिल थी, वहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड बहुताय मात्रा में थी। यानी उस वक्त मात्र 2% ही ऑक्सीजन था, जो जीवन के लिए पर्याप्त नहीं था। इसी कारणवश हमें अर्थ के फॉर्मेशन जो करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ, उसके तकरीबन 1 अरब साल बाद करीब 3.7 बिलियन ईयर्स एगो ही जीवन की उत्पत्ति संभव हो पाई, जब इन भयानक और जीवन के अपोज गैसेस का समन हुआ, और जहां हमारी प्रकृति में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, रेस्ट ऑफ 1% में जहां हम कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैसेस को पाते हैं, का निर्माण होना शुरू हुआ। तभी से हमें जीवन की शुरुआत मिली। तो स्काई, जिसे हम एक सॉलिड रूप में पाते हैं, एक्चुअल में हमारी पृथ्वी और स्काई के बीच में बहुत सारे हवा के बैरियर्स हैं, जहां बहुत सी गैसेस व्याप्त हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसे हम एरोसोल भी कहते हैं। इन एरोसोल गैसेस की वजह से हमारे सूर्य की रोशनी इनसे टकराती है और अलग अलग तरंगों यानी वेवलेंथ्स में स्कैटर बिखर जाती है, और इसी के तत्पश्चात हमें यह आकाश रिफ्लेक्शन की वजह से नीला और रंगीन मालूम पड़ता है।
ज़्यादातर आकाश हमें ब्लू कलर में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो ब्लू कलर होता है उसकी स्कैटरिंग, उसकी बिखरने की शक्ति बहुत अधिक होती है अपेक्षाकृत अन्य रंगों से, इसलिए हमें स्काई अधिकांश ब्लू ही दिखाई देता है। तो दोस्तों, यह स्काई की उत्पत्ति हमारे एटमॉस्फेयर के आने से हुई है और इस आकाश का ब्लू कलर क्यों दिखाई पड़ता है यह मैंने आपको याद कराया है। चलिए हम तीसरे तथ्य यानी जल पर चलते हैं। जल, जिसके बारे में एक ठोस अनुमान है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पृथ्वी पर जल बिलो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जब पृथ्वी पर हुआ, तब यह पृथ्वी पर गैस जो यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन के रूप में व्याप्त थी, वह इस टेम्परेचर के बिलो आने पर यहाँ हमें जो जमा हुआ पानी, जिसे हम रिच वाटर ऑब्जेक्ट्स यानी वाटर कंडेंस जमे हुए पानी को हम बर्फ से रेन में कन्वर्ट होते हुए देखे। इस प्रक्रिया का जन्म भी करीब 3.8 यानी हमारे जीवन की उत्पत्ति के साथ हुआ 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। इस पानी को हम कुछ एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट्स भी कहते हैं, जो हमें वर्षा के रूप में पृथ्वी पर दिखाई पड़े करीब 4 अरब साल पहले। और यह ऐसी ऑब्जेक्ट्स ही जो मेट्रॉइड्स, उल्का पिंड भी कहा जाता है, कि पृथ्वी पर वर्षा होने की वजह से ही यहाँ पृथ्वी पर पानी का उद्गम हुआ और हमारे समुद्र और जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वह जलमग्न हो गई। सो मेरे दोस्तों, इस तरह हमारे पृथ्वी पर पानी का उद्गम हुआ। चौथा एलिमेंट, चौथा तत्व जो है वह अग्नि है। अग्नि, जिसके बारे में मत है कि करीब 4.5 अरब साल पहले कुछ रॉक्स के अंदर चारकोल उत्पन्न या दिखाई पड़े थे और यहीं से हमें अग्नि का उद्गम मालूम पड़ता है। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च में यह मालूम चला है कि जो हमारे मानव की ओरिजिन के बाद होमो इरेक्टस एरा आया, जब मनुष्य का मस्तिष्क विकसित हो चुका था, उस वक्त यह दो स्टोन्स के टकराने से चिंगारी उत्पन्न हुई और यहीं से मनुष्य ने इसका उपयोग और इसका आविष्कार किया। यह दो तथ्य अपनी अपनी जगह काफ़ी भिन्न हैं, क्योंकि 4.5 अरब साल पहले बहुत लंबा समय होता है और होमो इरेक्टस का काल काफ़ी आगे का है। सो यही दो तथ्य हैं जो हम आज सत्य मान के चलते हैं और इसके आगे डिस्कवरी जारी है। आखिरी और अंतिम जो तथ्य है वह है वायु। दोस्तों, हमारे अर्थ का डेवलपमेंट, इसका इन्वेंशन, इसका ओरिजिन 4.5 अरब साल पहले का है। तब यह एक भारी धूल और गैसेस का गर्म गोला था। धीरे धीरे यह गोला, जिसे हम अर्थ कहते हैं, ठंडा होता गया। उस वक्त किसी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं था। जो गैसेस व्याप्त थी उनमें बहुतायत हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की बहुतायत थी। ऑक्सीजन का परसेंटेज नाम मात्र 1 to 2% था। और इस वक्त हमें जल भी गैसेस के रूप में, वाटर वेपर्स के रूप में हमारे स्पेक्ट्रम में था, हमारे ब्रह्मांड में था, हमारे अर्थ में था। धीरे धीरे अर्थ का ठंडा होना हुआ और हमारे अर्थ पे जीवनयापी वायु, जिसमें हमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और रेस्ट ऑफ द गैसेस जैसे 1% हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और अदर गैसेस आती हैं, का निर्माण हुआ। यह गैसेस ही हमें जीवन को स्थापित करने के लिए ज़रूरी थी। और आज जो हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर है उसमें यही गैसेस व्याप्त हैं। इसके ठीक विपरीत जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उस समय इन गैसेस की मात्रा 1 to 2% ही मात्र थी और जो गैसेस उस समय अवेलेबल थी वह हमारे जीवन के लिए पर्याप्त नहीं थी। और इसी वजह से हमें करीब 1 अरब साल हमारे अर्थ के निर्माण होने के बाद भी जीवन को आने में लगा। जीवन की उत्पत्ति हमें समुद्र से मिली, धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ा और समुद्र से हम पृथ्वी पे आए, पृथ्वी से हम आकाश में गए।
सो मेरे दोस्तों, आपको यह जानकारी कितनी अच्छी लगी यह मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के अपनी खोज और मेहनत से मैं आपके समक्ष जो जानकारी रखता हूँ उसके लिए मैं आगे भी प्रयास करता रहूँगा और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा इसी तरह के रोचक तत्व आप मुझे चंद समय देकर, बहुमूल्य समय देकर मेरे वीडियो को देखें और मुझे अप्रिशिएट करें। थैंक यू वेरी मच।